गर्मियों का सूरज मार्केट को गोल्डन लाइट से नहला रहा था जब अन्निका ने अपनी सिंपल कॉटन साड़ी के फोल्ड्स को एडजस्ट किया। उसकी त्वचा दिन की गर्मी में मुलायम चमक रही थी। वह अपने फलों के स्टॉल के पास खड़ी थी। सेब, अंगूर, रसीले आम सभी ध्यान से सजाए गए थे। उनके रिच कलर्स लगभग उतने ही वाइब्रेंट थे जितनी वह खुद। अन्निका हमेशा बिना कोशिश किए अटेंशन खींचती थी। जिस तरह से उसके डार्क बाल उसके कंधों को छूते थे जब वह मुस्कुराती थी, तो उसके होंठों का कर्व जब वह एक पके हुए आम को उठाती थी या अपनी उंगलियों से सेब को पॉलिश करती थी, तो उसकी मूवमेंट्स में एफर्टलेस ग्रेस। उसके बारे में हर चीज क्वाइट टेम्पटेशन थी। पुरुष गुजरते थे, चोरी छिपे नजरें डालते हुए। कुछ अपने शब्दों में फंबल करते थे, कुछ हर दिन आते थे बिना ज्यादा कुछ खरीदे, सिर्फ उसे देखने के मौके के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। सॉफ्ट, मेलोडियस, प्लेफुल जब वह मोल भाव करती थी। लेकिन अन्निका का दिल किसी के लिए भी नहीं था। एक दोपहर जब सूरज तेजी से चमक रहा था और पसीना उसकी गर्दन पर डेलिकेट लाइंस बना रहा था, एक स्ट्रेंजर आया। एक लंबा आदमी, शार्प आंखों और धीमी इजी मुस्कान के साथ। वह उसके स्टॉल पर रुका। उसकी नजर फलों पर घूमने के बाद उस पर टिक गई। कौन सा सबसे स्वीट है? उसने पूछा। उसकी आवाज गहरी, लगभग टीजिंग थी। बिना आई कांटेक्ट तोड़े अन्निका ने एक पका हुआ आड़ू उठाया। उसकी उंगलियां इसे टेंडरली छू रही थीं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे टेस्ट करते हैं। वह बुदबुदाई। उसकी आवाज शहद जैसी थी। उनकी आंखें एक दूसरे को पकड़े रहीं। उनके बीच की हवा अनस्पोकन टेंशन से भरी थी। वह अपने दिल को अपने ब्लाउज के पतले कपड़े के नीचे फड़फड़ाते हुए महसूस कर सकती थी। उसकी पल्स तेज हो रही थी जैसे ही वह करीब आया, इतना करीब कि वह उसके कॉलोन की खुशबू पकड़ सकती थी, फ्रेश फिर भी डार्क। उसने उसके हाथ से आड़ू ले लिया। उनकी उंगलियां एक दूसरे को छू